एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट। उस जगह पे आप एब्सोल्यूट को यूज़ करेंगे। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। ऑलराइट, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो मैं बिल्कुल बिगिनर हो जाता हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर। मुझे बिल्कुल निश्चित रूप से पता था कि वह नो ही कहेगा। I knew with absolute certainty that he would say no. वह पूरा का पूरा पागल है। He is an absolute mad. मैं आपको 30% का ही ऑफ़र दे सकता हूँ, वही बिल्कुल मेरा लिमिट है, मतलब उससे आगे नहीं दे सकता। I can offer 30% discount because that's my absolute limits. द नेक्स्ट वन एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब था क्षमता, काबिलियत, ऊर्जा, है ना। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। आई हैव नो डाउट एज टू योर एबिलिटी। एज टू योर एबिलिटी का मतलब तुम्हारे जो क्षमता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कोई भी मुझे डाउट नहीं है। ओके, तुम्हें बगैर उसके काम देखे हुए उसके काबिलियत पर जज नहीं करना चाहिए। मतलब कि पहले ही किसी के बारे में इवैल्यूएट कर लेना ये गलत होता है, राइट। तो इसे आप इस तरह से बोलेंगे जैसे यू शुड नॉट इवैल्यूएट हिज एबिलिटी विदाउट सीइंग हिज वर्क। वह बचपन से ही बहुत गुणी है। ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी इनबॉर्न एबिलिटीज़। मतलब बचपन से ही उसके पास बहुत सारे गुण हैं, तो उसे हम कहेंगे ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी इनबॉर्न एबिलिटीज़। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी लिमिट के अंदर से ही। आई कैन हेल्प यू बट विद इन द लिमिट्स ऑफ माई एबिलिटी। यह काम उसके बस का ही नहीं। दिस जॉब इज़ बियॉन्ड हिज एबिलिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गना बी एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, आपको पता होगा, राइट। बट यहाँ पे हम उस सेंस में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात करेंगे गलत फ़ायदा उठाना। कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग, तो उस जगह पे आप एब्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुमने मेरा विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने क्या किया, गलत फ़ायदा उठाया उसका, तो उस जगह पे आप यूज़ करेंगे यू एब्यूज़्ड माई ट्रस्ट। यू एब्यूज़्ड माई ट्रस्ट। तुम अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। किसी को आपने ऑथोराइज़ कर दिया, अथॉरिटी दे दिया, तो क्या कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, मतलब गलत फ़ायदा उठा रहा। उस जगह पे आप यूज़ करेंगे एब्यूज़ के। जैसे यू आर एब्यूजिंग योर अथॉरिटी, यू आर एब्यूजिंग योर पावर। नेक्स्ट, अगर आप अभी अपने बॉडी मिसयूज़ करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा जब आप बूढ़े होते हैं। इफ़ यू एब्यूज़ योर बॉडी राइट नाउ you will pay the price when you are old. The next topic would be alternative. Alternative का मतलब होता है विकल्प। जैसे अगर आप कहते हैं मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, तो कहेंगे I had no alternative. और क्या विकल्प है, What's the alternative? क्या आप मुझे कोई और तारीख दे सकते हैं। कोई भी आपको एक डेट दे रहा है तो आप कहते हैं ये छोड़ करके कोई और डेट दे सकते हैं, तो उस जगह पे आप कहें कुड यू सजेस्ट मी एन ऑल्टरनेटिव डेट। कुड यू सजेस्ट मी एन ऑल्टरनेटिव डेट। दिमाग में बैठा लो इस हालतों में, मैं यहाँ पे छूट गया है, इस हालत में या फिर इस हालातों में हमारे पास इस समस्या का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बेयर इन माइंड, दिमाग में बैठा लो, बेयर इन माइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इस स्थिति में हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। वी हैव नो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोना बी ऑल टुगेदर, पूरी तरह से, कंप्लीट, पूरी तरह से। उस जगह पे आप ऑल टुगेदर को यूज़ करेंगे। जैसे वो पूरी तरह से एक अलग सिचुएशन था, दैट वॉज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन। मैं पूरी तरह से आप पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। आई कांट ऑल टुगेदर ट्रस्ट यू। यह बात पूरी की पूरी झूठी नहीं है। दिस मैटर इज़ नॉट ऑल टुगेदर फॉल्स। तुम्हारा काम अभी पूरा का पूरा ठीक नहीं है। योर वर्क इज़ नॉट ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री। तुम्हारा मैसेज पूरा का पूरा गलत नहीं था। योर मैसेज वॉज नॉट ऑल टुगेदर रॉन्ग। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है मानना, लगना। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम यूज़ करते हैं
थिंक, तो उस जगह पे थिंक ना यूज़ करके एज्यूम यूज़ करिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है, आई एज्यूम सो, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब ना, तो उस जगह पे कहेंगे आई एज्यूम सो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी में हैं, आई एज्यूम दैट यू आर इन अ हरी। मुझे लगता है कि आप मेरे से सहमत हैं, आई एज्यूम दैट यू एग्री विद मी। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अवेयर, पता होना, जागरूक होना। एकदम फॉर्मल में हम जाएंगे तो जागरूक, लेकिन जागरूक छोड़ो, सिंपली हम कहेंगे पता होना मतलब जानना, ठीक है। जैसे क्या तुम्हें पता था कि वो कुछ गलत था, वर यू अवेयर दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, क्या तुम्हें पता नहीं था रिस्क के बारे में उस समय, वरंट यू अवेयर ऑफ द रिस्क एट द टाइम, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, आई वॉशंट अवेयर ऑफ दैट, अगर मुझे उस बारे में पता होता तो मैं उसे रोक देता, इफ़ आई वर अवेयर ऑफ दैट आई वुड मेक हर स्टे। इंग्रोस्ड इन, इंग्रोस्ड इन का मतलब होता है मग्न होना, किसी चीज़ में अगर कोई भी मग्न होता है उस जगह पे इंग्रोस्ड इन को यूज़ किया जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, वह फ़ोन चलाने में मग्न है, ही इज़ इंग्रोस्ड इन ऑपरेटिंग द फोन, बच्चे टीवी देखने में मग्न हैं, चिल्ड्रेन आर इंग्रोस्ड इन वॉचिंग टीवी, हम फिल्म देखने में मग्न थे, वी वर इंग्रोस्ड इन वॉचिंग द फिल्म, वह अपनी ही दुनिया में मग्न है, ही इज़ इंग्रोस्ड इन हिज ओन वर्ल्ड, वह अपनी जीएफ से बात करने में मग्न है, ही इज़ इंग्रोस्ड इन टॉकिंग टू हिज जीएफ, वह गाने सुनने में मग्न है। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस। फॉर अ लॉन्ग का मतलब होता है काफ़ी देर से। अगर आप कहते हैं काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, यू हैव बिन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से वह बकवास कर रहा है, ही हैज़ बिन टॉकिंग नॉनसेंस फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से वह फ़ोन पर बात कर रहा है, ही हैज़ बिन टॉकिंग ओवर द कॉल फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से तुम टीवी देख रहे हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी ऑन एवरी सिंगल मैटर या फिर ऑन एवरी मैटर, दोनों का मतलब सेम होता है, बात बात पर। अगर आप कहते हैं बात बात पर हंसो मत, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर रो मत, डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर चिल्लाओ मत, डोंट शॉट ऑन एवरी सिंगल मैटर, तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर, तुम्हें बात बात पर रोना नहीं चाहिए, यू शुडंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। I hope you got it. Thank you so much guys, thank you so much for watching this video.